तो आज हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप 4 में टेबल को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने HTML फाइल बनाया है और जो पिछली वीडियो में मैंने वो एम्बेड किया था वही फाइल यूज़ कर रहा हूँ, और यहीं पर एक हेडिंग बनाई है और एक टेबल बनाया है। आप देख सकते हैं टेबल को, और वैसे ही मैंने एक रो बनाया है, उसमें हेडिंग जो है यही डाला है, और उसमें कुछ रैंडम डेटा, वैसे सही नंबर और सही डेटा तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं रैंडम बनाया है। और अगर मैं इसको ब्राउज़र में दिखाऊं, यहीं पर आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये है तो टेबल, लेकिन अगर आप टेबल के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई इस तरह किसी लाइन वगैरह नहीं है। तब हम ये करेंगे बूटस्ट्रैप 4 में। अब बूटस्ट्रैप में हम किस तरीके से बनाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पर टेबल में यहीं पर आके आपने एक क्लास देना होता है, और एक क्लास क्या है कि टेबल। और जैसे आपने टेबल दे दिया और मैं आपको रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये एक टेबल हमारे पास बन गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल की जो शेप होती है वो हमारे पास बन गई है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर भी इस तरीके से वो लाइन आ जाए, तो मैं वो किस तरीके से करूँगा, तो इसको हम कहते हैं टेबल बॉर्डर। तो मैं यहीं पर अगर मैं स्पेस दे दूँ, दूसरा क्लास में दे दूँगा टेबल डैश बॉर्डर, DERED। और मैं यहीं पर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, DE है, सॉरी, बॉर्डर्ड है, और इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बॉर्डर आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर आप देखिए। अब हम इसको जो है और भी वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हम इस पर हवर करें तो इसकी जो वो हो, यानी हॉरिबल हो। तो अगर आप ये जानते हैं कि ये किस तरह, तो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। टेबल डैश OVER आपने यही क्लास देनी होती है। मैं मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और मैं जैसे यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा और जैसे मैं आऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, इसको हम हॉरिबल क्लास कहते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक और डिज़ाइन है जो इसको हम स्ट्रिप्ड कहते हैं। मैं मल्टीपल यूज़ कर रहा हूँ, आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि STRIPED। तो स्ट्रिप्ड क्या करता है कि एक लाइन को डिज़ाइन करता है, दूसरी लाइन को छोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये पहला वाला डिज़ाइन पे है और ये नहीं है, इस डिज़ाइन पे है और ये नहीं है। तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं, उसमें कुछ अपनी तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब आती है हम कि हम ये जो अगर आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो कलर हो वो चेंज हो या कुछ और हो जिस तरह हम करते हैं। तो मैं यहीं पर आऊँगा और यहीं पर एक जो है हम देते हैं, जिसको मैं कहता हूँ, लेट्स से इसको मैं नहीं करता, मैं इस टेबल हेडिंग को करता हूँ यहीं पर। तो मैं यहीं पर एक क्लास दे देता हूँ और यहीं पर ट्राई करते हैं कि क्या करता है, और यहीं पर दूंगा TH डैश, और उसको हम देंगे लेट्स से डेंजर, और रिफ़्रेश कर लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, यहीं पर मैं, तो ये जो है, सॉरी, यहाँ पर हमने देना होगा टी हेड को, यहीं पर नहीं, ये टी जो मैंने लिखा था TH नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो, यानी ये जो टॉप वाली है, ये जो टॉप वाली है, इसको मैं कुछ कलर दूँ, तो मैं यहीं पर आऊँगा और इसको एक जो है टी हेड मैं खोल लेता हूँ, और इसको जहाँ पर हमारी हेड ख़त्म हो रही है, यानी ये फर्स्ट वाली रो, और यहीं पर मैं पेस्ट कर दूँगा, और यहीं पर मैं वही क्लास दूँगा और जिसको हम कहते हैं टी हेड डैश, और जो भी कलर या वार्निंग डेंजर जो भी है, तो मैं यहीं पर लेट्स से डेंजर दे देता हूँ कि क्या शो करता है। और मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो सॉरी, टी हेड डार्क,
और रिफ़्रेश कर लूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डार्क आ चुका है। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और टी फुट को भी हम वो दे सकते हैं। अच्छा, ये था कुछ टेबल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम इसको रिस्पॉन्सिव किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है। जो हम एक वेबसाइट को हम बनाते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी जो कंटेंट हो वो मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे सही उसकी लुक हो, यानी सही दिखे। तो इसके लिए हम तो यहीं पर मैं एक क्लास हम करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि टेबल डैश रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये हुआ है कि इसको रिस्पॉन्सिव करो, बस यही आपने कॉल करना है टेबल के लिए। और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अभी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर देखिए ये खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इससे हटा दूँ तो देखते हैं कि ये क्या करता है। रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश कर देते हैं और अब हम देखते हैं तो यहीं पर अच्छा ये उसके साथ ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव भी है। लेकिन अगर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हम इसको वो दे सकते हैं जिसके लिए हम ये करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है। लेकिन उसके साथ अगर मैं इसकी डेटा बढ़ा दूँ तो यहाँ पर भी मसला आता है अक्सर। मैं रिपीटेडली दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, जस्ट एग्जांपल के तौर पर कर रहे हैं। और नहीं, ये डाटा नहीं, सॉरी ये डाटा नहीं, ये वाली जो चीज़ें हैं इन टेबल हेडिंग में, अगर इससे इसको उसी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डेटा तो नहीं है लेकिन मैं वैसी रैंडमली तो अब इसको हम वो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिस्पॉन्सिव का कमाल होता है, यहाँ पर हमें एक स्क्रॉल दे देता है। तो ये है कुछ टेबल के बारे में। और इसके साथ आप ख़ुद भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। लेकिन मकसद ये था कि हम बूटस्ट्रैप में टेबल को किस तरीके से बना सकते हैं, जो कि हम अक्सर करते थे या तो HTML में करते थे, लेकिन HTML की कोड की रीडेबिलिटी का मसला होता था तो फिर हम उसको CSS में करते थे। लेकिन अब हमें वो लंबा कोड नहीं चाहिए, हम जस्ट इनमें से कुछ भी जो हमें चाहिए होता है और वहाँ पर हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ करते थे तो वगैरह वगैरह। आपने इसको जस्ट कॉल करना है ये टेबल रिस्पॉन्सिव को और आपको ये जो टेबल है वो रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। फिर उसके साथ आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं और ये सारा कुछ लिख सकते हैं और एक ही लाइन में एक ही वर्ड और दो वर्ड के साथ आप इस टेबल को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं।